उत्तरार्ध तिगंत सार्वधातुक प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है और आज भुवादि गण का प्रकरण पूरा का पूरा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आज के बाद जो प्रकरण कल से चालू होगा उसके लिए आपको बैटरी थोड़ी ज्यादा चार्ज करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि आपको पता है कि अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है और जो सूत्र लगते हैं उन सूत्रों का प्रयोग आपको पता है। अब आज जो प्रकरण समाप्त हो जाएगा, कल जो प्रकरण चालू होगा तो उसमें अन्विकरण कर्तरी केवल एक सूत्र पुराना आपके बीच में रहेगा और बाकी सभी नए सूत्र लगेंगे। इसीलिए अभी तक जिसको समझ में आता था, कल जिसको समझ में आता भी था और नहीं भी आता था, जिसको आता था समझ में वो तो अपने हिसाब से जितनी मेहनत करता था उससे 20% ज्यादा करना पड़ेगी उसको मेहनत, और जिसको समझ में नहीं आता था उसको डबल मेहनत करना पड़ेगी। डबल मेहनत का मतलब है कि क्लास समाप्त होने के बाद उसको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर क्लास समाप्त होने के बाद अगर वो रिवीजन करता है कि हमने क्या सुना और जिस समय हम पढ़ाएंगे उस समय भी लिखता चला जाता है, और क्लास के बाद यदि वो पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने ध्यान से सुना है और उसकी सीखने की अभिलाषा है। तो कल से जिसकी शंकाएं ज्यादा हो जाएंगी इसका मतलब यह है कि हमारे बोलते में बिल्कुल जागृत रहा है, अन्यथा आपको मेहनत कल से ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि नया चैप्टर आएगा और पुराने सूत्र एक भी नहीं लगेंगे। वैसे कल से आपको लगेगा तो फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो सूत्र लगते थे वो सूत्र नहीं लगेंगे तो प्रत्यय जैसा आएगा वैसे ही काम होता चला जाएगा। इसलिए फायदे भी बहुत है पर दिमाग थोड़ा ज्यादा चाहिए पड़ेगा। डालडा और तेल से काम चलने वाला नहीं है, प्योर ओरिजिनल पुराना घी चाहिए जो अम्मा जी ने खाया है और रेखा दीदी ने खाया है। तो चर्चा हमारी चालू है। अभी हमारे पास सदलिरी धातु आई थी, उस सदलिरी धातु के बाद में हमने काम कर दिया था। अब नई धातु हमारे बीच में आती है। 337 नंबर का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे का सूत्र हमें पढ़ना है जो हमारे बीच में आ रहा है। 337 नंबर का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे बीच में ध्यान रखिए, अब हमारे पास में सदलिरी विसरण गति अवसान धनेशु ये धातु आ रही है जो 638 नंबर सूत्र के नीचे लिखी हुई है। और कल जो आपने सीखी थी वो भी सदलिरी थी और ये भी सदलिरी है, लेकिन उसमें प्रारंभ में तालब्य सा था और इसके प्रारंभ में मूर्धन्य सकार है। ये अपने को ध्यान रखना है, दोनों में सा का अंतर है। वो सदलिरी सातने थी और ये सदलिरी विसरण गति अवसान धनेशु इतने अर्थों में है। तो दोनों में अंतर को पहले समझ लीजिएगा। वो सदलिरी तालब्य सा प्रारंभ में है और इस सदलिरी धातु में प्रारंभ में मूर्धन्य सकार है, जिसको धात्वादे सा सूत्र लगाकर दंत सकार कर दिया जाता है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अगर दंत सकार बैठा हुआ है तो वहां पर तो आपने सदलिरी जो धातु थी वो अन्विकरण के आने पर आत्मनेपद के प्रत्यय हो गए थे। ये भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। तालब्य सा से युक्त जो धातु थी उसमें परस्मै पद के प्रत्यय आने के बाद आत्मनेपद के प्रत्यय आए थे, परंतु ये सदलिरी जो धातु है इसके प्रारंभ में मूर्धन्य सकार है और मूर्धन्य सकार होने के कारण धात्वादे सा सूत्र से दंत सकार आदेश हो जाएगा। अब दंत और लिरी का अनुबंध लोप हो जाएगा तो सद धन ती वर्तमान के एक वचन में ती विभक्ति लेकर आए हैं। अब अन्विकरण कर्तरी जो करते चले आए वही काम हमको करना है। और नया सूत्र आपके बीच में आ गया सदेह सीधा, अर्थात सद के स्थान पर सीध आदेश होता है। ये नया सूत्र आपके बीच में आया है जो आदेश करने वाला है। बस सदे सीधा अर्थात सद के स्थान पर सीध आदेश होता है। अब इनको विशेष ध्यान रखना है।
जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जिनके गोंदिया और नागपुर बगल में बैठा हुआ है, वो बड़ी को छोटी ही बोलते हैं, छोटी को बड़ी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ही है, और उनके मुंह से सुनेंगे तो वो छोटी ही बोलेंगे। वो बोलेंगे सिद्ध, और बोलना है सीध। और जब सिद्ध बोलना होता है तो बोलते हैं सीध। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो समझना कि इसमें छोटी ही बैठी हुई है, तो छोटी को वो बड़ी बोलते हैं, बड़ी को छोटी बोलते हैं। तो सदे सीधा, सद के स्थान पर सीध आदेश होता है। और आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि आपको उच्चारण अगर सही करना है, क्योंकि आप तो जो आदत बनी हुई है वही बोलेंगे, तो उसमें क्या करा करो, जब बड़ी हुआ करा करो तो छोटी लिखा करा करो, और छोटी हुआ करा करो तो बड़ी लिखा करा करो, तो अपने आप आपका उच्चारण सही आ जाया करा करेगा। तो यहाँ पर सदे सीधा, सद के स्थान पर सीध आदेश होता है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया था, और सीधती प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब शेष प्रयोग के सिद्ध करने में आपको कुछ नहीं करना है। सीधती, सीधता, सीदंती, सीधसी, सीधथा, सीदत, सीदामी, सीदावाह, सीदामह। अब ये पूरे वर्तमाना के प्रयोग सिद्ध हो गए। वर्तमाना के प्रयोग सिद्ध होने पे किन किन सूत्रों का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले आपने प्रयोग किए सूत्रों का प्रयोग किया अनविकरण कर्तरी। दूसरे नंबर पर आपने सूत्र का प्रयोग किया सदे सीधा, और काम आपका हो गया सीधती बन गया। फिर उसके बाद में बनाया रसकारी और विसृष्टा, इस सूत्र का प्रयोग किया तो सीधता बन गया। फिर असंदक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च, इस सूत्र का प्रयोग किया तो सीदंती बन गया। फिर उसके बाद में अस्य बमोर दीर्घा, सूत्र का प्रयोग किया तो सीदामी, सीदावाह, सीदामह। बस इस प्रकार से सूत्रों का उपयोग करते जाइए कि वर्तमान में ये सूत्र लगते हैं। कल से आपके बीच में जब प्रक्रिया चालू होगी तो पहले ये बताया जाएगा कि वर्तमान में कौन कौन से सूत्र लगते हैं, तो उनको आप पहले लिख लीजिए कि इनमें ये सूत्र पहले लगने हैं। अब कौन सा सूत्र कहाँ लगना है, ये अपने प्रक्रिया के अनुसार लगाते रहना। अब सप्तमी विभक्ति में यात विभक्ति लेकर आते हैं, यात प्रत्यय लेकर आते हैं। सदलिरी विसरण गत्यावसाधनेषु, धातु से सप्तमी कुछ नहीं, जहां है वहीं रहेगा, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। तो जो धातु चल रही है वही धातु से धात्वादेश सासा सूत्र लगाएंगे। सबसे पुराना सूत्र धातु के आदि में रहने वाले सा को सा आदेश होता है, सा आदेश कर लिया। फिर सदे सीधा, ये सूत्र अभी आपने लगाया ही है। अनविकरणा कर्तरी सबसे पहले लगता है। और उसके बाद में अब क्या करें, सीधा, सदे सीधा सूत्र लगाया, सद के स्थान पर सीध आदेश किया, सीध आ यात, ये व्यवस्था हमारी है। तो यहाँ पर या सप्त सच सप्तम्या और याम इसो रियम यूसौ और अवर्ण इवर्ण ए और रसकारी और विसृष्टा, ये सूत्र लगने हैं। तो आगे जैसे भी आपको प्रयोग जिन जिन का प्रयोग करना है सिद्ध, उनके ऊपर सबसे पहले आप सूत्रों को पहले लिख लेना कि इन सूत्रों का प्रयोग इसमें करना है। जो आपको कल से मैं आपको बताना चालू करूंगा, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी कि कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है। इतना तो आपके पास में दिमाग थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, क्योंकि घर का आप ना जाने कितना सामान नकली सही पर खाते तो जरूर है। तो सदे सीधा के बाद में या सप्त सच सप्तम्या सूत्र लगेगा, अवर्ण इवर्ण ए लगेगा, तो प्रयोग हो जाएगा सीधे, सीधे ताम, फिर याम सो रियम सौ और सीधे युहु रसकार्योर विसृष्टा, सीधे या सप्त सच सप्तम्या और रसकार्यो विसृष्टा, सीधे, सीधे तम, सीधे, सीधेयम याम युसौ रियम युसौ, सीदेव, सीदेम। अब पंचमी विभक्ति में नया सूत्र आएगा, हे रकारा दहंते।
और वार्तिक आएगी आशीषी तुयोस्तातन व वक्तव्य। तो सदलिरी धातु से पंचमी की व्यवस्था में तू विभक्ति लेकर आए। अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण किया। सबसे पहले धात्वादेश सा से सा के स्थान पर दंत सकार आदेश किया। अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण किया और उसके बाद में सदे सीधा सूत्र से सद के स्थान पर सीध आदेश कर दिया है। अब सीध आदेश होने पर सीधतु, सीधताम, सीदंतु असंध्यक्षरस्य तौ तल्लोपस्य। अब यहाँ पर हे रकारा दहनते, जो आपको ध्यान रखना था, कल से कोई भी चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुराने सूत्रों में केवल अन विकरणा कर्तरी यही सूत्र लगेगा। और एक सूत्र लगेगा नामयंत्यो धातु विकरण और गुणा, ये सूत्र लगेगा। और धातुवादेश सासा जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वो लगेगा। और सार धातु के यण यह लगता रहेगा। तो यहाँ पर सीधतु, सीधताम, सीदंतु, सीध हे रकारा दहनते सूत्र से ही विभक्ति का लोप हो जाएगा। सीध, सीधतम, सीदत। अब सीधानी में नया सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। सीधानी, सीधाव, सीधाम। अब यस्तनी का प्रयोग करेंगे तो यस्तनी में दी और सी विभक्ति आती है। तो सबसे पहले आपको नियम दो पहले सबसे पहले लिखना पड़ते हैं, वो आगे भी चलेंगे कि धातु के आदि में दी और सी जब आता है तो दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है। धातु के आदि में अटका आगम होता है। तो धातु के में आदि में अटका आगम जो हस्तनी में होता है वो आगे भी निरंतर होता रहेगा, चलता रहेगा। और पदांते दुटाम प्रथमा जो लगता आया है वह भी सूत्र आगे लगता रहेगा और दी और सी के ई का अनुबंध लोप होता रहेगा। तो कल से जब हम चालू करेंगे तो आपको बता देंगे कि किन किन सूत्रों का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हस्तनी में दी विभक्ति लेकर आए। अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण किया। पहले धात्वादेश साह से मूर्धन्य सकार को दंत सकार किया है। फिर सदे सीधा सूत्र से सद के स्थान पर सीध आदेश किया है। और सीध आदेश करने के बाद में अट धात्वादर हस्तन्य तत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र से धातु के आदि में अटका आगम किया है। और अटके आगम करने के बाद पदांते धुटाम प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग किया है तो बनेगा असीदत, असीदताम, असीदन, असंध्यक्षरयो रस्य तौ तल्लोपश्च। असीदन, असीदाः, असीदतम, असीदत, असीदा, असीदम, असीदाव, असीदाम, अस्य बमोर दीर्घा। ये सूत्र यहाँ पर लग जाता है। अब सीध धातु का प्रयोग यदि हम भाववाच्य या कर्मवाच्य में करना चाहेंगे तो यहाँ पर अन्य विकरण नहीं है। और अन्य विकरण नहीं है तो सदे सीधा यह सूत्र नहीं लगेगा। ये आपके पहले ही दिमाग में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सदलिरी धातु है। सदलिरी धातु में लिरी का अनुबंध हो जाएगा, सद है। और धात्वादेश साह सूत्र से जो धातु के आदि का मूर्धन्य सकार है उस मूर्धन्य सकार के स्थान पर धात्वादेश साह सूत्र से दंत सकार हो जाएगा। सद धन ते, सद धन ते सार्व धातु के यण। अब सार्व धातु के इससे यण से यण विकरण करेंगे, ना का अनुबंध कर देंगे। अब यहाँ पर दा और या ये दोनों मिलते हैं तो विद्या वाला आता है द्या। तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा? सद्यते, सद्यते, सद्येते, सद्यन्ते, सद्यसे, सद्येथे, सद्यध्वे, सद्ये, सद्यावहे, सद्यामहे। तो उच्चारण भी ठीक रखना और लिपि भी ठीक रखना
कि दा और या दोनों मिलकर के विद्यासागर जी वाला द्या आता है, तो उसका उच्चारण भी ध्यान रखना। सद्यते, सद्येते, सद्यन्ते, इस प्रकार से इन सभी का प्रयोग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको पुनः बता दूं, इन सूत्रों को भूलिएगा नहीं। ये भुवादि गण का प्रकरण पूरा हो गया, यानी कि 4000 धातुओं के रूप आप आंखें बंद करके चला सकते हैं। व्याकरण सीखने से फायदा ये होता है कि जब विधि हमको पता पड़ जाए, उसका प्रैक्टिकल रूप हमें समझ में आ जाए, तो हम आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। नहीं तो पहले स्कूल में पढ़ते थे, भवती, भवता, भवंती अलग रटना पड़ता था, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति अलग रटना पड़ता था। लेकिन जब एक बार आपको प्रक्रिया समझ में आ गई, तो धातु क्या है, कैसी धातु है और उसका क्या बनेगा रूप, ये आपके दिमाग में फिल्म पहले से रहना चाहिए। तो एक बार पुनः भुवादि गण समाप्त हो चुका है, लेकिन भुवादि गण में जिन जिन सूत्रों का प्रयोग होता है, वो सूत्र आपको याद कंठस्थ होना चाहिए। ऐसी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इच्छा रखता हूं, अभिलाषा रखता हूं कि आप सूत्रों को याद करके और नियमित रोज एक एक धातु का प्रयोग सिद्ध करते रहें। एक एक धातु को पुनः भू धातु को पकड़िए या उल्टे क्रम से जाइए, सद धातु को पहले पकड़िए, फिर उल्टे क्रम से जाते जाते चले जाइए। जो क्लास में अच्छे हैं, जिनको कुछ आता है, उनका अतिरिक्त समय लेकर के भी आप भुवादि गण को उनके माध्यम से सीख सकते हैं। जिनको आता है, आपको ये विश्वास है कि इनके द्वारा हम सीख सकते हैं, तो उनकी जूम आईडी होगी, उनसे आप अलग से अतिरिक्त क्लास लेकर उनसे भी सीख सकते हैं। उससे दोनों का फायदा है कि दोनों के बीच में अगर कहीं गाड़ी अटकती है या समझने में या समझाने में किसी को कोई तकलीफ होगी, तो दोनों हमसे शंका समाधान करके अपने विषय को पक्का और मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर भुवादि गण का प्रकरण पूरा हो गया है, लेकिन जिन जिन सूत्रों का प्रयोग होता है वो मैं एक बार दोहरा रहा हूं। आप भी मेरे साथ अपने मन ही मन में स्मरण करते जाइए, और आपको याद होगा तो स्मरण करेंगे, अन्यथा बाद में आप याद कर लीजिए, और याद होगा तभी आप और हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जिनको याद है वो मेरे साथ आगे चलते चले जाएंगे, और जिनको याद नहीं है उनकी वजह से मेरी गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि आप रुकेंगे तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे साथ यदि चलते रहेंगे तो गंतव्य स्थान तक आप पहुंच जाएंगे। तो प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले वर्तमानः, फिर उसके बाद में अन्य विकरणः कर्तरी, अनीच विकरणे रसकार्योर विसृष्टा, असंध्यक्षरयो रस्य तौ तल्लोपस्य, अस्य बमोर दीर्घः। ये भुवादि वर्तमान का काम पूरा हो गया। फिर आत्मने पद में चलाएंगे तो आते आते इति च एक नया सूत्र लगता है, और असंध्यक्षरयो रस्य तौ तल्लोपस्य आदि जो भी सूत्र लगेंगे वो पुराने सूत्र लगेंगे। नया सूत्र लगता है आते आते इति च, और आत्मने पद का काम पूरा हो जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो नए सूत्र लगते हैं या सप्त से च सप्तम्या और याम युसौ रियम्युसौ। इन दोनों सूत्रों के लगने के बाद पुराना सूत्र 27 नंबर का अवर्णे एवर्णे ए और लग जाता है। पंचमी विभक्ति में अब इसके आत्मने पद में ये दोनों सूत्र नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में ही ई प्रारंभ में है, तो या सप्त सप्तम्या और याम युसौ रियम्युसौ, ये सप्तमी के आत्मने पद में दो सूत्र नहीं लगते हैं, लेकिन अवर्णे एवर्णे ए नियम से लगता है। अब पंचमी विभक्ति में जब जाते हैं तो पुराने सूत्र जो पढ़े हुए हैं वो लगते ही हैं, लेकिन नया सूत्र केवल एक लगता है,
हे रकारा दहंते। और एक वार्तिक और परिभाषा जिसको कहते हैं आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य। ये तू और ही के स्थान पर तातण आदेश करता है। ये वार्तिक आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, ये वार्तिक को मैंने पहले आपके बीच में नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब क्रम से हम चल रहे हैं तो ये वार्तिक को आपके बीच में और सिखाया। फिर सार्व धातु के यण, ये भी आपने सीखा है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में एक ही सूत्र लगता है, सार्व धातु के यण। और जिन धातुओं को गुण करने की आवश्यकता होती है उसके लिए नाम्यंतयोर धातु विकरणयोर गुणः, ये सूत्र का प्रयोग अब अदादि गण के बाद, भवादि गण के बाद आगे के गणों में होगा। फिर अगला सूत्र आ जाता है, पंचमी विभक्ति हो गई, पंचमी चल रही थी हे रकारा दहंते। फिर पंचमी के आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं तो उसमें एक नया सूत्र लगता है, आ ता ता माथा मादेरी। ये नया सूत्र और लगता है, बाकी सब पुराने सूत्र रहते हैं। उसके बाद पंचमी के आत्मने पद का प्रयोग पूरा हो गया। अब यस्तनी का जब प्रयोग करेंगे तो यस्तनी के प्रयोग में 611 नंबर, 612 नंबर और एक अवर्णस्यकाराः, एक सूत्र आगे और है जो उसी प्रसंग पर आएगा, धातु के प्रसंग पर आएगा। तो 3 सूत्रों का प्रयोग यस्तनी में होगा। अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिषु, जहां धातु के आदि में व्यंजन होगा तो 611 नंबर का सूत्र लगेगा। जहां धातु के आदि में स्वर होगा तो स्वरादि नाम वृद्धि राधे लगेगा। और जहां धातु के आदि में आकार होगा वहां अवर्णस्यकारा सूत्र लगेगा, जो आपको बता दिया गया है, लेकिन आएगा आगे। वो अभी सूत्र क्रम से नहीं आया है, लेकिन अपन ने उसका उपयोग कर लिया है। और इतना काम करने के बाद आपकी सभी धातुओं को रूप चला सकते हैं। विशेष रूप से श्रु धातु आई थी तो उसमें सर्वा श्री चे, क्योंकि वो दूसरे गण जैसा काम कर रहा था, इसलिए श्रु धातु के रूप जैसे आपने सीखे हैं वैसे ही रूप स्वादि गण आएगा 5वें नंबर का, वैसा काम श्रु धातु में हुआ था तो वो वहां पर आप काम कर लेंगे। फिर जो धातुएं अभी जो बीच में चल रही थी, ये व्यक्तिगत धातुओं के लिए काम कर रहा था कि इनके स्थान पर ये आदेश करना है। जैसे गमिष्य माम छा, ये काम आया था। क्रमः परस्मयी, ये परस्मय पद में दीर्घ कर रहा था। और स्ता स्टुवु चाचाम, ये 3 धातुएं आई थी उनके लिए दीर्घ कर रहा था। और बाकी जो सूत्र आए हैं वो धातुओं के स्थान पर आदेश करके काम वही करना थे जो करते आए, लेकिन वो आपको याद रखना है कि पा के स्थान पर पे आदेश होता है, दृश्य के स्थान पर पद से आदेश होता है, इष्टा के स्थान पर तिष्ट आदेश होता है। तो ये सब चीजें आपको याद खुद करना है तो आपकी गति अविरल रूप से चल सकती है। तो मैंने आपको भवादि गण में जिन जिन सूत्रों का प्रयोग आपने किया है उन सूत्रों का प्रयोग करके आज दर्शाया है। कल आप हमारे बीच में रहेंगे, फ्री माइंड में रहिएगा। अनविकरणा कर्तरी, यही सूत्र पुराना लगेगा। अट धात्वाद हस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिषु, ये नया सूत्र, ये पुराना सूत्र लगेगा। और उसके बाद में नाम यंते और धातु विकरणी और गुणा, इस सूत्र की आवश्यकता होगी तो ये सूत्र लगेगा। अब अदादि गण से प्रकरण में आपका अनविकरण अनीच विकरण सूत्र नहीं लगेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो शेष चर्चाएं अब हम अदादि गण जो नया प्रकरण आएगा उसमें चालू करेंगे। यहाँ भुवादि गण का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो गया है, जिसमें लगभग 4000 धातुएं हैं। उन 4000 धातुओं के रूप आप आंखें बंद करके चला सकते हैं। यदि आपको 12-15 जो सूत्र अभी हमने बताए हैं वो सूत्र यदि आपको याद हैं तो आप आगे अविरल रूप से चल सकते हैं। कल मैं आपसे उन सभी सूत्रों को सुनूंगा और जो सूत्र सुना देंगे वो हमारी दृष्टि में रहेंगे, उनसे हम पूछताछ करेंगे। और जो सूत्र नहीं सुनाएंगे उनको हम अपनी डायरी से उनका नाम अलग कर देंगे। तो शेष चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। सबको जय जिनेंद्र,
सबको वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, अरुण भैया जी, हेलो।